तो आज है 13 फरवरी, ट्यूसडे का दिन है। और हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी किस तरीके के मूव शो कर रहा है, क्या ट्रेंड मार्केट शो कर रहा है, किस डायरेक्शन में आगे मार्केट जाने के लिए कोशिश करेगा, मार्केट गैप अप देगा या गैप डाउन देगा। और साथ में हम ये भी एनालाइज करेंगे कि मार्केट ने आज के दिन किस तरीके का मूव दिया, क्या मार्केट ने ट्रैप बनाए, क्या मार्केट ने कैंडलस्टिक और चार्ट पैटर्न शो किए जिससे हमने आज की ट्रेड ली, या किस तरीके के पैटर्न या जो आज मूव दिया है मार्केट ने वो आगे उसका क्या असर पड़ने वाला है, कल मार्केट गैप अप देने वाला है या गैप डाउन देने वाला है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू स्टॉक स्कॉलर। और हम शुरू करेंगे आज का वीडियो। उसमें सबसे पहले हम बताएंगे कि आज मार्केट ने किस डायरेक्शन में हमें पैसा बना के दिया या मार्केट में किस तरीके के मूव आए स्मॉल टाइम फ्रेम पे इंट्राडे में, पहले बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम आएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और सबसे पहले हम चेक करेंगे कि अगर आप यहाँ पे अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके पहली 15 मिनट की कैंडल का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करो तो आपको यहाँ पे दिखेगा। ये देखो, ये तो एक बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, तो मैं इसको डिलीट करूँगा एंड देन हम चेक करेंगे कि मार्केट ने आज किस डायरेक्शन में शो किया। तो देखो, पहले तो सबसे पहली बात कि मैंने कल जो बताया था वो ये था कि मार्केट अगर नीचे की डायरेक्शन का मूव दे तो कोशिश करना है कि डाउन ट्रेंड की जो डायरेक्शन में आपको ट्रेड मिले वो ज़्यादा पावरफुल रहेगा, क्योंकि मार्केट एक डाउन ट्रेंड शो कर रहा है बैंक निफ्टी में। और अगर आप चेक करो कि आज मार्केट ने किस तरीके का मूव दिया है वो ये है कि अगर आप मार्क कर लो यहाँ पे 15 मिनट के रेजिस्टेंस सपोर्ट्स, तो यहाँ पे अगर आप चेक करो तो ये जब इसको क्रॉस किया मार्केट ने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जब इस जगह पे इस रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, ये 15 मिनट का पहली कैंडल है। और यहाँ पे मार्केट ने जैसे ही बैंक निफ्टी ने ये पहली कैंडल को तोड़ा ऊपर की तरफ, ये एक बहुत अच्छा पैटर्न और एक बहुत अच्छी बाइंग शो कर रहा था। पर प्रॉब्लम ये थी कि इस कैंडल की क्लोजिंग आते से ही इतना बड़ा मूव आ गया कि मेरी हिम्मत ही नहीं आगे घुसने की या आगे का ये समझने की कि मार्केट और ज़्यादा ऊपर जा सकता है। हाँ, एंट्री बहुत अच्छी थी, अगर मैं यहाँ एंटर कर लेता तो बहुत अच्छा पैसा बनता, ये वाला मूव पकड़ लेता। कहने में ये बातें बहुत अच्छी हैं पर प्रैक्टिकल नहीं है। ये बात प्रैक्टिकल नहीं है कि मैं यहाँ एंट्री लेता एंड देन इसके बाद ये वाला मूव कैप्चर करता और मैं बिल्कुल यहाँ पे मार्केट गिरने से पहले मैं यहाँ पे एग्जिट कर जाता। इतना आसान नहीं है प्रैक्टिकली। तो ये वाली ट्रेड मैंने छोड़ दी। हाँ, यहाँ पे कैंडलस्टिक बहुत अच्छी बनी थी, यहाँ पे एक एनगल्फिंग कैंडलस्टिक बनी थी, पर अगर आप चेक करो तो यहाँ पे कोई भी चार्ट पैटर्न नहीं बना। अगर आप चेक करो तो यहाँ पे कोई भी चार्ट पैटर्न नहीं बना, साथ ही साथ यहाँ पे कोई भी ऐसी कंफर्मेशन नहीं आई कैंडल स्टिक के अलावा, कोई भी ट्रैप ऐसा नहीं बना कैंडल स्टिक के अलावा जिससे मेरी एंट्री यहाँ पे करने के लिए मुझे कंफर्मेशन मिल सके। इसलिए यहाँ पे तो मेरी एंट्री नहीं हुई। पर जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला था कि सेलिंग साइड अगर आपको ट्रेड मिले तो एंटर करना, बाइंग साइड का कोई मोमेंटम मिले तो एंट्री मत करना, क्योंकि ट्रेंड स्लाइटली बेयरिश था। इस वजह से मैंने मना किया था कि ऊपर के जो भी मूव आ रहे हैं वो बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं और नीचे के जो भी मूव आ रहे हैं बहुत क्विक आ रहे हैं और बिल्कुल इम्पल्स मूव आ रहे हैं। मतलब 20 कैंडल अगर साइडवेज या थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएगा तो 2 कैंडल में पूरा मूव नीचे की तरफ आ जाएगा। मतलब बहुत हैवी कैंडल गिरने लगेंगी, 2 या 3 कैंडल में ही आपको पूरा मोमेंटम शो कर देगा। तो कहने का मतलब ये था कि इस तरीके का मूव अगर आपको मिले तो आप पकड़ लेना, और जैसा कि हमें मिल भी गया। अगर नहीं मिलता तो हम रहने देते, आज हम एंट्री नहीं करते, सीधी सी बात है। अब मैं ये बताऊंगा कि यहाँ पे हमारी एंट्री करने का रीज़न क्या था। यहाँ पे एंट्री करने का सीधा सा रीज़न वही था जो मैं रोज़ बताता हूँ, हर रोज़ अपनी वीडियो में बताता हूँ। वो ये है कि यहाँ पे आती है एक कंसोलिडेशन। मेन चीज़, सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पे आती है कंसोलिडेशन। अब आप ये बताइए, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो यहाँ पे जब मार्केट हायर हाइज और हायर लोज बनाते हुए जा रहा है तो फिर अचानक से कंसोलिडेशन क्यों आ जाती है। अगर मार्केट को अप ट्रेंड में जाना है तो यहाँ पे कंसोलिडेशन क्यों आई, कुछ तो रीज़न होगा। तो यहाँ पे जब ये बॉक्स टाइप पैटर्न बनेगा, इसके बाद मार्केट ने यहाँ ट्रैप भी किया। अगर आप चेक करो तो यहाँ पे ये बॉक्स बनता है। देखो, अगर मैं आपको ठीक से शो करूँ तो ये एक बॉक्स टाइप पैटर्न बना,
ये एक बॉक्स टाइप पैटर्न बना, एंड इसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी दिया। ये देखो, ये ब्रेकआउट भी दिया, पर ये ब्रेकआउट हो गया फेल, और वापस से मार्केट इसी रेंज में कंसोलिडेट कर गया। पर इसके बाद जब यहाँ पे ये ब्रेकडाउन आता है ना, तब हमारी एंट्री, एक अच्छी एंट्री की कंफर्मेशन हमें मिल जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक एम पैटर्न भी बना बहुत अच्छा। अगर आपको देखिएगा छोटे टाइम फ्रेम में मैं चेक करवाऊंगा अभी कि यहाँ पे एम पैटर्न कैसे बना। दूसरी चीज़, यहाँ पे कंसोलिडेशन भी हुई बहुत अच्छी। तीसरी चीज़, हमें एक अच्छी कैंडलस्टिक भी मिली, जो कि ये आप इसको मारूबोजू कह सकते हो। तो एक बहुत अच्छी कैंडलस्टिक थी। यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर भी दिखाया गया, बहुत अच्छा प्रेशर आया। तो ये तीसरा रीज़न था। तो इन 3 रीज़न्स के अलावा अगर आप चेक करो तो ट्रेंड भी मुझे डाउन लग रहा था, और मैं नीचे की ट्रेड के लिए कॉन्फिडेंट था, इसलिए मैंने इसमें एंट्री बना ली। इसमें एग्ज़िट का भी रीज़न था, मैंने एग्ज़िट भी की इसे। इसका एग्ज़िट का मेन रीज़न तो ये था कि अपने लोअर हाई को मार्केट अगर तोड़ देगा, या अपनी कोई ऐसा बिहेवियर शो कर देगा कि यहाँ से बाइंग की जगह सेलिंग आ सकती है, तो मैं एग्ज़िट कर जाऊँगा सिंपली। इसका कोई रीज़न नहीं है कि मैं ट्रेड ज़बरदस्ती होल्ड करूँ। यहाँ पे अगर आप चेक करो तो जो मैंने आपको छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाया था कि यहाँ पे ये आया था एक ब्रेकआउट, इसके बाद ये हो गया फेल। इसके बाद हाँ, कैंडल्स ने कोशिश करी इस जगह पे जाने की, पर प्रॉपर ब्रेकआउट आया नहीं। इसके बाद अगर आप चेक करो तो इस वाली कैंडल में, ये वाली जो कैंडल है, यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकडाउन आया। इसके बाद मार्केट नीचे जाने के लिए तैयार हो गया और रुका नहीं। इसके बाद मैं आपको, ये तो गई एंट्री की बात, अब मैं बताऊंगा एग्जिट। एग्जिट मेन है। अगर आप टाइम पे एग्जिट नहीं करोगे, पैसा नहीं बनेगा, उल्टा चला जाएगा, चाहे फिर वो कंसोलिडेशन में जाए या फिर रिवर्सल में जाए। तो आपकी ट्रेड का रिवर्सल कब आया? इस जगह पे। अब यहाँ पे निकलने का मतलब क्या था? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल पूरा ट्रेंड कैप्चर किया और मैं इस जगह पे निकल गया, ऐसा कभी नहीं होता, ना कोई कर पाता है। बहुत रेयर केस में अगर आप इसके लिए बैठे रहोगे कि आप बिल्कुल टॉप पे घुसो और बॉटम पे निकलो, तो ऐसा नहीं होगा, बहुत रेयर केस में होगा। और अगर आप इसके लिए बैठे रहोगे तो पूरा पैसा उड़ जाएगा। इसलिए इस चक्कर में मत रहना कि आप टॉप पे घुसोगे और बॉटम पे निकलोगे। मैं भी इस जगह पे घुसा था और यहाँ कहीं मेरा एग्जिट हो गया था, इस जगह पे कहीं पे। क्यों हुआ था? उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे अगर आप चेक करो तो मार्केट एक लोअर हाई का पैटर्न बनाते हुए चल रहा था। जैसे यहाँ से मार्केट गिरना शुरू हुआ, ये आया, यहाँ पे थोड़ा सा रुका, एंड इसके बाद फिर ये गया, इसके बाद फिर थोड़ा सा रुका, फिर चला, फिर रुका, इसके बाद फिर चला, और ये ग्रीन कैंडल बनते ही मार्केट हल्का सा रुकता है, जाता है, और ये ग्रीन कैंडल बनते ही ये मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे मेरी एग्ज़िट क्यों हुई? मेरी एग्ज़िट हुई थी इस कैंडल पे। क्यों हुई उसका रीज़न बताता हूँ। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये वाली जो कैंडल बनी थी वो पहला तो इस अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस कर देती है। दूसरा, इसके बाद जब मार्केट नीचे जाता है तो अपना ये वाला सपोर्ट तोड़ता नहीं है। ये रीज़न था, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो गया। जो लोअर हाइज़ और लोअर लोज का जो स्ट्रक्चर बन रहा था वो यहाँ पे चेंज होके क्या हो जाता है, ये हाई को ब्रेक करता है एंड देन एक लो लगाता है, और फिर मार्केट इसको दोबारा से ब्रेक करता है। इसका मतलब है कि मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लिया। अब ये हाई, ये लो, ये हाई और ये लो, इस तरीके का स्ट्रक्चर मार्केट फॉर्म कर सकता है। हो सकता है यहाँ से मार्केट एक ट्रैप बना के गिर जाता, पर फिर मैं एंट्री नहीं करता जब तक मुझे कंफर्मेशन नहीं मिलती। तो ये एक मेन रीज़न था यहाँ से एग्ज़िट करने का। तो ये तो हो गई हमारी आज की ट्रेड। अब अगर आप कहो कि ये वाली ट्रेड क्यों नहीं ली, यहाँ पे तो और अच्छी बाइंग आई थी, बहुत अच्छा बन सकता था, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा मेजर पैटर्न फॉर्म नहीं हो रहा था, मेजर कैंडलस्टिक फॉर्म नहीं हुई जिसमें मेरी एंट्री बन सके। और साथ ही साथ यहाँ पे जब एक ट्रेड कैप्चर कर लिए तो दूसरे में बार बार घुस के पैसा कमाने की कोई इच्छा नहीं रखनी चाहिए। लालच को जितना कम रखोगे उतना ही प्रॉफिटेबल रहोगे। तो ये तो थी हमारी आज की ट्रेड। अब हम चेक करेंगे दूसरी चीज़। दूसरी चीज़ें क्या कि अब मार्केट किस तरीके का बिहेवियर शो कर रहा है, क्योंकि मार्केट में अगर आप चेक करो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे वापस चलेंगे, अगर आप मार्केट में चेक करो तो एक कंसोलिडेशन मार्केट शो कर रहा है, बहुत अच्छी कंसोलिडेशन बैंक निफ्टी शो कर रहा है। ये बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स का चार्ट है। तो मैं फ्यूचर्स के चार्ट को ही देखता हूँ, क्योंकि मैं ऑप्शन में ट्रेड करता हूँ। आप लोग भी फ्यूचर्स के चार्ट को यूज़ करोगे तो ज़्यादा कन्वीनियंट पड़ेगा, क्योंकि इंडेक्स का चार्ट आपको तब यूज़फुल रहता है जब आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हो या स्टॉक को एनालाइज करते हो, तो उसमें ज़्यादा यूज़फुल रहता है, हेल्पफुल रहता है। पर अगर आप चेक करो ऑप्शन चेन वगैरह को भी, तो भी वो फ्यूचर्स के चार्ट के अकॉर्डिंग ही मूव करता है, इसलिए मैं मोस्टली फ्यूचर्स का चार्ट ही यूज़ करता हूँ।
बैंक निफ्टी या निफ्टी में ट्रेड करने के लिए। हाँ, निफ्टी में मैं इंडेक्स का चार्ट यूज़ करता हूँ, क्योंकि निफ्टी का फ्यूचर जो है वो जो एक्सचेंज निफ्टी वाला है तो वो 24 घंटे खुला रहता है, इसलिए उसका पर्सपेक्टिव अलग हो जाता है। इसलिए अगर मैं आपको फ्यूचर्स के चार्ट पे शो करूँ तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा यहाँ पे, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाके दिखाऊँ तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा यहाँ पे कि मार्केट एक स्लाइटली डाउन ट्रेंड में था, शिफ्ट हुआ, इसके बाद यहाँ से गिरना शुरू हुआ, मार्केट अच्छा खासा गिरा इस जगह पे। अब मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज़ में आ चुका है। अब ये कब तक कंसोलिडेशन फेज़ में रहने वाला है, या ये मार्केट कब तक इस तरीके का बिहेवियर शो करेगा, या मार्केट इस बार क्या करने वाला है, आगे क्या करने वाला है मेजर टाइम फ्रेम पे, ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, इसकी क्या गारंटी कि मार्केट अब गिरेगा ही या मार्केट उठेगा ही। तो उसके कुछ लॉजिक है, वो क्या है वो मैं बताता हूँ। अगर आप चेक करो तो बैंक निफ्टी अभी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे बैठा है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे। लोग बोल रहे हैं मार्केट में, यूट्यूब पे आप चेक करो या कहीं और भी चेक करो तो इन्फ्लुएंसर्स बोल रहे हैं कि यहाँ से मार्केट और गिरेगा और गिरेगा और गिरेगा। अब मैं ये तो नहीं करूँगा कि बढ़ेगा या गिरेगा, मैं इतना ज़रूर करूँगा कि रीज़न क्या है गिरने या बढ़ने का, तो मैं वो ज़रूर शो कर दूंगा कि मार्केट किस तरीके का बिहेवियर शो कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे चेक करो तो ये एक इम्पॉर्टेंट सप्लाई जोन है ना, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सप्लाई जोन है और ये ट्रेंड लाइन का सप्लाई जोन है, बहुत अच्छा सपोर्ट बनाएगा ये। अब इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये आज से नहीं है, ये कई महीनों से इस चीज़ को फॉलो कर रही है बैंक निफ्टी, कई महीनों से। यहाँ पे एक ट्रैप बना था, देखो अब दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप चेक करो तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने कोई ट्रैप नहीं बनाया, कोई ट्रैप नहीं बनाया, डायरेक्ट इस पे आता है और बाउंस कर जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमें कैंडलस्टिक की भी कंफर्मेशन मिलती है, कैसे मिलती है वो देखो, अगर आप चेक करो, थोड़ा जूम करो तो इस जगह पे ये देखो एक कैंडलस्टिक भी फॉर्म हुई, इसके बाद हमें कंफर्मेशन मिल गई और ये यहाँ से सीधा उठ गया। अब दूसरी चीज़ क्या है, अगर आप थोड़ा और आगे चलो तो यहाँ पे मार्केट एक प्रॉपर यहाँ तक आता है, इसे ब्रेक करता है और अगर आप गौर से चेक करो तो एक डब्ल्यू पैटर्न बनाता है, इसका ब्रेकआउट एंड देन शूट कर देता है और फिर मार्केट रुकता नहीं है। तो ये तो हो गए दो चीज़ें, दो बार सपोर्ट लिया। इसके बाद बात करेंगे तीसरी और चौथी बार पे। तीसरी बार पे अगर आप बात करो तो यहाँ तक मार्केट गिरता है, थोड़ा सा ब्रेकडाउन आता है और फिर मार्केट उठ जाता है। ठीक है, तीसरी बार। अब चौथी बार की बात करेंगे कि चौथी बार क्या हुआ। चौथी बार मार्केट यहाँ पे हल्का सा आता है, सपोर्ट लेता है और उठ जाता है। अब यहाँ पे जो प्रीवियस डेटा हमने चेक किया उसके अकॉर्डिंग आगे क्या बन सकता है, हम उसके बारे में बात करेंगे कि आगे क्या बन सकता है। देखो मार्केट उठ चुका है, काफ़ी अच्छा उठा था यहाँ पे, ठीक है, बहुत अच्छी बाइंग आई थी, काफ़ी ऊपर से गिरा है और इस जगह पे आके मार्केट रुक गया है। अब क्या सिनेरियो बन सकता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। देखो पहली चीज़ तो ये कि अगर आप गौर से चेक करो तो यहाँ पे ये भी एक बाइंग आई थी, पर फिर से मार्केट यहाँ पे गिरा दिया गया। और इसके अलावा अगर आप चेक करो तो यहाँ पे आपको एक और ट्रेंड लाइन शो हो रही होगी, ये वाली। तो इस टाइप का सिनेरियो जब भी मार्केट में फॉर्म होता है, जब भी मार्केट में हिस्टोरिकल डेटा में जब भी इस टाइप का पैटर्न फॉर्म होता है, या आप कह सकते हो इस टाइप की ट्रेंड लाइन्स शो होती हैं, तो बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि जो माइनर ट्रेंड लाइन होती है, जो छोटी लेवल की ट्रेंड लाइन होती है, वो जल्दी ब्रेक होती है एज़ कम्पेयर टू हायर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन। तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसके ब्रेक होने के चांस कम है, क्योंकि ये सिर्फ डेली टाइम फ्रेम पे नहीं है, ये वीकली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम तक को फॉलो करती है। और अगर आप यहीं पे बात करो इस वाली ट्रेंड लाइन की, तो ये आपको सिर्फ डेली टाइम फ्रेम पे मिलेगी, आपको वीकली टाइम फ्रेम पे देखने को भी नहीं मिलेगी। तो अगर आप चेक करो तो इसके टूटने के चांस बहुत हाई हैं, इसके टूटने के चांस बहुत हाई है। इसलिए हो सकता है कि यहाँ पे इस बार ब्रेकआउट आए और मार्केट अच्छी खासी बाइंग एक बार शो कर जाए, कहीं इस लेवल तक, कहीं ऑल टाइम हाई के लेवल तक हो सकता है बाइंग शो कर दे। तो ये तो थी हमारी पहली पॉसिबिलिटी, ठीक है, कि मार्केट इसको ब्रेक कर सकता है और ऊपर जा सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, और ये मत सोचना कि पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, मैं बात कर रहा हूँ पॉसिबिलिटी की इसलिए क्योंकि मार्केट में दोनों चीज़ें हो सकती हैं, या तो मार्केट उठ सकता है या मार्केट गिर सकता है। इसकी गारंटी कोई नहीं लेगा कि अब तो मार्केट गिरेगा ही और या फिर कल मार्केट तो गिरना ही है, ऐसा कभी नहीं होता। दोनों टाइप के लिए रेडी रहना, दोनों साइड के लिए रेडी रहना, जिस तरफ जाएगा हम दोनों के लिए प्रिपेयर रहेंगे।
नॉन डायरेक्शनल माइंडसेट रखना, तभी जाके पैसा बनेगा। क्योंकि अगर आप चेक करोगे कि बाइंग 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 और यहीं पे अगर मार्केट क्रैश कर गया तो आपका पूरा पैसा खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि अब उठेगा अब उठेगा अब उठेगा, और वो उठेगा नहीं। तो दोनों साइड के लिए रेडी रहना, क्योंकि ये एक ऐसी जगह थी ना जब यहाँ पे ये जो बुल रन चल रहा था इस जगह पे, ये वाला, यहाँ पे बहुत से लोगों ने सोचा कि अब गिरेगा अब गिरेगा अब गिरेगा, और हल्की सी रेड कैंडल बनते ही वो पुट बाय कर लेते थे, पुट बाय कर लेते थे। तो इस चक्कर में बहुत लोगों का नुकसान हुआ, क्योंकि मार्केट यहाँ तक नहीं रुका। तो इस वजह से आप कोशिश करना कि दोनों साइड के लिए रेडी रहो। और मैं दोनों एनालिसिस बताता हूँ कि अगर गैप अप होता है या ऊपर जाने की कोशिश करता है तो किस लिए क्या करना है, और अगर मार्केट नीचे जाने के लिए कोशिश करता है या नीचे जा सकता है, या जिस भी तरीके का मार्केट डायरेक्शन देने की कोशिश करेगा, हम उस डायरेक्शन में बैठ जाएंगे। हमें ना तो अप ट्रेंड से मतलब है ना डाउन ट्रेंड से। जिस डायरेक्शन मार्केट जाएगा हम उसी को फॉलो करने लगेंगे। अपना दिमाग नहीं चलाना है कि नहीं अब तो हमने कह दिया कि मार्केट नीचे जाएगा तो नीचे जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, मार्केट किसी भी जगह जा सकता है। तो ये तो थी हमारी पहली पॉसिबिलिटी कि मार्केट या तो इसको ब्रेक करेगा, ऊपर जाएगा, शूट कर जाएगा और ऑल टाइम हाई तक जा सकता है। इसके अलावा दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट इस जगह कहीं ट्रैप बनाएगा, इस जगह कहीं ट्रैप बनाएगा एंड देन मार्केट ऊपर शूट करेगा इसको ब्रेकआउट के बाद। अब हमें तब तक क्या करना है, क्योंकि मार्केट तो अभी इस जगह पे खड़ा है, ना तो इधर पे आया है जिससे हम बाइंग की पोजीशन बना सकें, और ना ही मार्केट इसके नीचे है जिससे हम यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बना सकें। और हम ये भी नहीं कह सकते कि यहाँ से मार्केट इसके नीचे आएगा ही। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम करेंगे वेट। अब हम करेंगे वेट इस ट्रेंड लाइन के टूटने का, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर की तरफ टूटने का। अगर टूटती है तो, नहीं तो दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है इस मेजर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन। इन दोनों के लिए हम करेंगे वेट। टिल देन हम करेंगे इंट्राडे में ट्रेड। इसके अलावा कुछ भी अपना दिमाग मत लगाना, क्योंकि अगर जब भी आप अपना दिमाग लगाओगे नुकसान होगा। या तो आप सीखो, आपको आता है, आपको 2 साल 3 साल 4 साल 6 साल हो चुके हैं तो ठीक है, अगर नहीं हुए तब तक सीखो, ना कि पैसा फंसाओ। इसलिए ये थी मेरी दोनों एनालिसिस मेजर टाइम फ्रेम के लिए। इंट्राडे के लिए क्या है वो मैं आगे बताऊंगा। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे निफ्टी की, तो पहले हम निफ्टी की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे ऑप्शन चेन पे एंड देन हम बात करेंगे कल के गैप अप गैप डाउन की। ठीक है, तो अगर आप निफ्टी में चेक करो तो एक प्रॉपर कंसोलिडेशन फेज दिख रहा है, प्रॉपर कंसोलिडेशन हो रही है ना, प्रॉपर कंसोलिडेशन शो हो रही है और क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर चुका है। ब्रेक डाउन देने की कोशिश की, ब्रेकआउट देने की कोशिश की, ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन, देन फिर ब्रेक डाउन, ब्रेकआउट, और अभी मार्केट कंसोलिडेट करके उसी रेंज में वापस से आ गया है। तो अब मार्केट किस तरीके का बिहेवियर शो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर आप चेक करो तो मार्केट फिर नीचे आया एंड देन फिर से एक छोटी सी ग्रीन कैंडल शो कर रहा है जो आज बनाई है। इसके अकॉर्डिंग अगर आप चेक करो कि मार्केट का कल का बिहेवियर किस तरीके का हो सकता है, तो बहुत हाई चांस है कि मार्केट कल यहाँ कहीं खुल के इसी रेंज के अंदर मार्केट कहीं खुलेगा और इसी के अंदर बंद हो जाएगा। अगर आप अभी तक के मार्केट के पैटर्न को एनालाइज करो तो मार्केट इसी के अंदर खुलेगा और इसी के अंदर बंद हो जाएगा। पर इससे इंट्राडे पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इंट्राडे पे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला गैप अप या गैप डाउन से। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो जिस जगह ट्रैप बनाए, जिधर कैंडल स्टिक और चार्ट पैटर्न का कन्फर्मेशन आए वहीं घुस जाओ। ये थी बात इंट्राडे की। अब बात करेंगे स्विंग ट्रेडर्स की जो पोजिशनल होल्ड कर रहे हैं। तो उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ है जो कि पुट बायर्स हैं, उनके लिए क्या अच्छी न्यूज़ है कि मार्केट ने इस रेजिस्टेंस से गिरना शुरू कर दिया है। मार्केट ने इस रेजिस्टेंस से गिरना शुरू कर दिया है। किस रेजिस्टेंस से, ये वाला जो है, ये वाला जो रेजिस्टेंस है इससे गिरना शुरू कर दिया है। मार्केट इसको ब्रेक कर पाए इसकी बहुत कम चांस हैं, मार्केट इसको ब्रेक कर पाए इसके बहुत कम चांस हैं। तो कोशिश यही रहेगी मार्केट की, कल गैप डाउन देगा। क्यों देगा, इस जगह पे कहीं गैप डाउन देने के चांस हैं। स्लाइटली गैप डाउन हो सकता है निफ्टी 10-50 पॉइंट 100 पॉइंट तो नहीं जा सकता, 50 पॉइंट के आसपास का गैप डाउन हो सकता है दे जाए। ऐसा ही आप बैंक निफ्टी में भी मान के चलो कि गैप डाउन होने के चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि मार्केट एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे खड़ा है और क्योंकि मार्केट एक इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन फेज़ में है, साथ में रेजिस्टेंस पे खड़ा है, तो गैप डाउन होने के चांस ज़्यादा मार्केट शो कर रहा है।
ये तो थी हमारी कल के गैप अप और गैप डाउन की बात। अब दूसरी चीज़, अगर गैप अप हो जाता है तो क्या करेंगे, तो कोशिश करना कि अगर गैप अप होता है तो जिस टाइप का मार्केट ट्रैप बनाए, जिस डायरेक्शन का मार्केट कैंडलस्टिक और चार्ट पैटर्न का कंफर्मेशन दे, उसी डायरेक्शन में आप बैठ जाना, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो। और हमें तो वैसे भी 15 मिनट के या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है, तो इन चीज़ों के लिए रेडी रहना कि इंट्राडे ट्रेडर्स को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा स्विंग ट्रेडर्स को। तो स्विंग ट्रेडर्स के लिए यही है कि कल गैप डाउन के चांस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू गैप अप। बाकी कह कुछ नहीं सकते कि हो सकता है मार्केट कल गैप अप दे दे। अगर गैप अप देता है तो इंट्राडे में रेडी रहना कि मार्केट ट्रैप करेगा बायर्स को, और गैप डाउन देता है तो एज़ यूजुअल मार्केट चलेगा, रेजिस्टेंस पे है, गैप डाउन देगा, फिर नीचे आएगा और इस सपोर्ट से उठ सकता है। तो दोनों चीज़ों के लिए रेडी रहना। और बैंक निफ्टी का मैंने बता दिया कि अभी मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे खड़ा है, तो हो सकता है कि कल बैंक निफ्टी साइडवेज परफॉर्म करे, या हो सकता है कि जिन दोनों एनालिसिस को मैंने बताया, जिन दोनों चीज़ों को मैंने बताया बड़े टाइम फ्रेम पे, उन दोनों को आप गौर करना, आगे आपको काम आने वाली है 2-4 दिन 6 दिन, जब तक मार्केट ऊपर या नीचे एक तरफ नहीं निकलता है तब तक। हम चेक करेंगे ऑप्शन चेन को, और ऑप्शन चेन से डायरेक्शन जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने की कंफर्मेशन दे रहा है। ये है ऑप्शन चेन, और इसमें हम चेक करेंगे OI डेटा को, और ऑप्शन चेन में जो कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स का डेटा है उस पर डिटेल में थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने की सोच रहा है या किस डायरेक्शन में हमें कंफर्मेशन दे रहा है। इसके अलावा एक और अपडेट कि मैं जल्दी एक ऑप्शन चेन पे डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, किसी की क्वेरी आई थी एक, इसलिए मैं बनाऊंगा एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो जिसमें मैं OI डेटा को और कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स और वॉल्यूम को, जनरली वॉल्यूम को लोग इग्नोर कर देते हैं, तो पर मैं उसको भी अच्छे से डिटेल्ड में समझाऊंगा। इसके अलावा अगर आप चेक करो तो स्ट्राइक प्राइस क्या होता है वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ें होंगी मैं एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा सिर्फ ऑप्शन चेन पे, तो उसको आप लोग चेक कर लेना इस वीडियो को। तो अगर आप चेक करो यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये है कॉल राइटर्स का डेटा। ये अगर आप यहाँ पे चेक करो तो ये है कॉल राइटर्स का डेटा, और उस साइड होगा पुट राइटर्स का डेटा। तो अगर आप यहाँ पे चेक करो तो कॉल राइटर्स का डेटा क्या शो कर रहा है, 20 लाख कॉल राइटर्स हैं, यानी कि कॉल सेलर्स हैं। इसका मतलब क्या होता है, कॉल सेलर्स हैं यानी कि मार्केट के सेलर्स जो एक्चुअल में मार्केट को गिराना चाहते हैं। कॉल सेलर्स यानी कि मार्केट के सेलर्स। इसके अलावा जो पुट सेलर्स होते हैं वो होते हैं मार्केट के बायर्स। पुट राइटर्स यानी कि मार्केट के बायर्स। और अगर आप यहाँ पे चेक करो तो बायर्स की क्वांटिटी कितनी है, 16 या 16.5 लाख के आसपास है। तो आप अगर डिफरेंस चेक करो तो यहाँ पे शो हो रहा है कहीं ना कहीं कि कॉल सेलर्स जो हैं वो पुट सेलर्स से ज़्यादा हैं। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पुट राइटर्स 16-16.5 लाख के आसपास है और यहाँ पे कॉल राइटर्स 20 लाख के आसपास है। ऑल्दो मार्केट ने आज बहुत अच्छी बाइंग शो करी, स्टिल आज मार्केट ने बहुत अच्छी बाइंग शो करी, फिर भी यहाँ पे अगर आप चेक करो तो यहाँ पे 20 लाख के आसपास कॉल सेलर्स हैं और 16 लाख के आसपास पुट सेलर्स। तो इसका डिफरेंस, इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है, रीज़न तो होगा ना कुछ न कुछ। उसका यही रीज़न है कि मार्केट में अभी भी कहीं ना कहीं सेलिंग का बड़े प्लेयर सोच रहे हैं, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई को टच करके वापस आया। तो रीज़न यही है कि कहीं ना कहीं सेलिंग मार्केट में शो हो सकती है या कल गैप डाउन शो हो सकता है। तो ये तो थी हमारी गैप अप या गैप डाउन का रीज़न, या कल के इंट्राडे का एक पर्सपेक्टिव सेट कर देता है। इससे एक कन्फर्मेशन शो हो जाती है कि हाँ कहीं ना कहीं मार्केट कल एक डाउन ट्रेंड शो कर सकता है। इसके बाद हम चलते हैं चार्ट पे। मैं आज बात की ऑप्शन चेन पे, इसके अलावा प्राइस एक्शन पे, जो भी बेसिक प्राइस एक्शन मैं आपको समझा सकता था, एडवांस लेवल का प्राइस एक्शन जो भी मैं बता सकता था वो मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर आप चेक करो तो ये एक मैंने आपको ट्रेंड लाइंस भी आज की समझा दी कि क्यों था रीज़न मार्केट के गिरने का, या मार्केट के आगे किस तरीके का बिहेवियर मार्केट शो करेगा उसका भी रीज़न मैंने आपको बताया। ट्रैप्स समझाए, कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी मैंने आपको समझाया कि मार्केट यहाँ से गिरना शुरू हुआ है, ये एक रेजिस्टेंस है, तो कल कहीं ना कहीं गैप डाउन शो कर सकता है बैंक निफ्टी, या निफ्टी के भी आप करो तो गैप डाउन के ज़्यादा चांस है। इसके अलावा अगर आप चेक करो तो मैंने आपको ऑप्शन चेन के अलावा मैं ज़्यादा डेटा में तो डिटेल में नहीं जा सकता इस वीडियो में, पर इसके अलावा अगर आप चेक करो तो मैंने ऑलमोस्ट सारे बेसिक्स टू एडवांस प्राइस एक्शन को कवर कर दिया है कि कल मार्केट क्या शो कर सकता है। तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस वीडियो। इसके बाद हम मिलेंगे कल एनालिसिस वीडियो में, तो तब तक के लिए थैंक यू।